समझ गए ना। तो देखो भैया क्वेश्चन को समझो प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये क्या कहा इसने, ए की कैपेसिटी बी से 33 से 1/3% नहीं, देखो जी 1/3 कम है। आई क्या समझ में, बी से अगर बी 3 है तो ए की कैपेसिटी 1 कम है, तो इसका मतलब क्या रह गया, ये 2 रह गया। कैपेसिटी का अनुपात है ये, हर दिन का काम जो है क्या होती है वो कैपेसिटी। और बी सी से 25% अधिक काम करता, तो 25% नहीं, आपके माइंड में 1/4 होना चाहिए। अगर सी ने 4 किया तो बी ने 1 काम अधिक किया, ये कितना कर दिया, 5। क्लियर हो गया। अब आपको पता ही है, इसके तो मास्टर ही हो, ए बी सी निकाला, ए अनुपात बी हो, बी अनुपात सी हो, उसके बाद तो आपको पता ही है। तो ये कितना हो गया, ए की कैपेसिटी कितनी होगी 10, बी की 15 और इसकी कितनी होगी 12। अगर एक दिन में ए 10 यूनिट काम करता है तो बी 15 करता है, सी 12 करता है, लेकिन तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन की कैपेसिटी कितनी होगी, 10 और 15 25 और 12 37 हर दिन काम उन्होंने किया। और इस तरह से उन्होंने 40 दिन में, यानी कि काम की टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, 37 गुना 40। पूछा किसका है, ए और सी का। ए और सी दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 22। कितनी है, 22। ठीक है क्या, तो 2 11 हो गया, 2 20 हो गया, और ये कितना हो गया, कितना हो गया, ये कितना हो गया, बी 0, ये कितना हो जाएगा 74, 740/11। 740 को 11 6 66, यही तो होता होगा 6, कितना बच गया 8, 11 से 77, और 3/11 दिन में वो ए और सी काम करते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट, उतारो 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 तो उतारो। हाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन को इसको ध्यान से देखो। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है तो आपका काम और आसान हो जाता है, क्योंकि आप टोटल जो कैंडिडेट है वो कितने हैं, 100% है। ये हिंदी, ये इंग्लिश, ये दोनों, हिंदी और इंग्लिश। उसने कहा कि 50% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 65% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हुए, और दोनों विषयों में 17% आए। तो दोनों विषय यही तो है, कितने हो गए 17%। लेकिन हिंदी के कितने बोला था उसने, 50, तो 17% ये, और केवल 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 हिंदी में कितने हो गए 33%। 50% वो हिंदी के है जिसमें 33% केवल केवल हिंदी के, और 17% हिंदी और इंग्लिश के। तो 33 और 17 कितने हो गए 50%। 65% जो हिंदी के कितने थे 50%, और ये कितने थे 65%। तो 17, तो बाकी केवल केवल इंग्लिश के कितने रह गए 48%। ठीक है ना। ये यानी कि 98% वो विद्यार्थी हो गए जो किसी न किसी विषय में पास हैं। टोटल कितने थे 100 में से 98% पास हो गए, तो 2% ही तो फेल हो गए। और ये 2% आपको दे रखा है 8 के, 1% किसके बराबर 4 के, तो 100% टोटल विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा दी वो कितने हैं 400। आ गया समझ में, अरे आ गया क्या समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है क्या। देखो भैया ये क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन को पहले समझा करो क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन ये क्या है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 16 दिन में कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, उस काम की टोटल यूनिट्स बना दी। तो 8 और 16 का एलसीएम क्या हो गया 16, 16 और 12 का क्या हो गया 48 उस काम की यूनिट्स हमने बना दी। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो अगर ए और बी ने 48 यूनिट्स को 8 दिन में किया है, तो उनका एक दिन का कैपेसिटी कितना हो गया 6, बी और सी का 4, सी और ए का 3। अब यहाँ पे एक एक नहीं है, ए ने एक दिन इसके काम किया, एक दिन यहाँ, तो ए कितने हो गए 2, 2 बी 2 सी, 2 दिन का काम हो गया सभी का, 2 डेज का। तो 2 ए बी सी, 2 दिन में ए बी और सी ने 13 यूनिट काम किया। लेकिन काम हमने बताना ए बी सी का,
ABC कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 13/2। ABC का अब एक दिन का काम कितना आ गया? 6.5 यूनिट। और काम कितना करना है? 48 को जैसे ही आपने 13/2 से किया तो कितना आ गया? 48/13 2 क्या है ऊपर चला गया? 96/13, 13 7 91 और 5/13। 7 से 5/13 दिन में ABC उस काम को पूरा कर देंगे। आ गया भाई समझ में? कितने हो गए?